अच्छा, ये आप ही ने बनाया ना? हाँ। तो बस ये बताना कि आपने ये क्या बनाया है, कैसे बनाया, कितना टाइम लगा और क्यों बनाया? मैंने अपनी इमेजिनेशन से एक सीनरी बनाई है। पीछे मैंने कार्डबोर्ड से इसको कट करके फिर दाल को मैंने पेस्ट कर दिया, और जो ये हमारा अशोक चक्र है वो मुझसे गलत बन गया था, तो ये मैंने पेपर से चिपकाया। मुझे डांस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एक लड़की बनाई है, गरबा कर रही है वो। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बनाया था तो मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये मैंने एक ट्री बनाया है और इस पे एक बच्चा है बस। तो फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो मुझे नहीं पता था कितना अच्छा बनेगा और ये इतने साल तक रहेगा। The Udyan Ghar program is a very beautifully designed program for the children who are underserved, who have been abandoned by their parents. They are not getting the parental care as well. So we have established these homes where the boys and girls are being nurtured with care, love, protection, development, everything which a child needs to develop into a good human being in his or her life. So the children are being admitted in the home by the order of the Child Welfare Committee under the provision of the Juvenile Justice Care and Protection Act. 2004 से मैंने इस घर को देखना शुरू किया है, मेरे सामने ही ये बना है घर। मैं समझता हूँ कि हमारे अपने घर में इतना ध्यान नहीं दिया जाता होगा बच्चों का। इनका मेडिकल फैसिलिटी रहता है, हर महीना मेडिकल चेकअप होता है, इनका हाइट वेट होता है क्वार्टरली, बच्चे का वेट बढ़ा कि नहीं, उसके बाद में अच्छे से अच्छा क्वालिफिकेशन इनको देना है, स्कूल में दाखिला करवाना है। जो बच्चा नया आया है जिसका बेस कमज़ोर है उसको होम ट्यूशन देते हैं हम लोग टीचर के द्वारा, कि होम ट्यूशन में कम से कम बच्चा तैयार हो जाए स्कूल के लिए। We also started realizing that not every child who was coming into the homes are orphans. How do we restore them back to their family? So from there, this restoration, reintegration and rehabilitation of the child back into their families started, so that the children could grow up into their real families and not remain only in our homes. So basically मैं उदयन घर नोएडा बॉयज़ होम से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 6 साल का था, और वहाँ पे मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने। देयर वर एटलीस्ट अमंग 10 ऑफ अस। तो उधर हम सब ने मिलके एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कराटे, स्केटिंग, आर्ट। जैसे नॉर्मल होम घरों में रहती है फैमिली, उसी तरह यहाँ पे भी मेरी फैमिली है, मम्मी है, पापा है, भाई है सारे। बाकी घरों में होता है कि अगर कोई दिक्कत है तो फिर बड़ों से बात करते हैं, तो यहाँ पे भी पापा हैं हमारे, तो वो मदद कर देते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो उनके पास चले जाओ बात करने, नहीं है तो फिर काउंसलर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, तो उनसे बात कर लेते हैं। अब 18 साल के होने के बाद मैं अपनी एल्डर सिस्टर के साथ रहता हूँ। जब मैं होम में रहता था तब दीदी मेरे से मिलने आया करती थी और मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी, और तभी मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा या जब मैं अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाऊँगा तब मैं दीदी के पास ही जाऊँगा रहने, ताकि दीदी को मैं अपना क्वालिटी टाइम दे सकूँ जो मैं पहले नहीं दे पाया। They are our future citizens, the future citizens of this free India. A lot of the children from here have gone abroad for studies, and we try our level best to give them support and see to it that they do better in life. ICN is collaborated with Udayan Care. So ICN is in America. They choose 6 children from different Udayan Ghars. So me and my brother Manish, we both got the opportunity to go to US. It was really great making sponsors for the kids and making their lives better. It was all done by the help of Udayan Care, and I'm very appreciative towards the community. जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं तब बहुत ही इमोशनल जाता है हमारे साथ में। कितने साल पालने के बाद में बच्चे को बच्चा जा रहा है आफ्टर 18 या आफ्टर 21, लेकिन रूल के साथ साथ जो हमारा इमोशन अटैच होता है उसके साथ में वो दुख होता है।
In a childcare home, the children are really protected and really taken care of. But at the age of 18, when these young adults have to leave their protective environment and move out into the open world, that is when they are at their vulnerable most. So the aftercare program essentially is an intervention which is aimed at those young adults who are now leaving childcare homes and continue to need support till such time that they are able to live independently on their own. होम प्रोग्राम से आफ्टर केयर में आने में मतलब बहुत इट्स अ बिग चेंज। जब मैं घर प्रोग्राम में थी मतलब एवरीथिंग वाज टेकन केयर बाय देम ओनली, लेकिन अब क्या हो गया, अब हमें कुछ भी चाहिए तो मतलब खुद पे डिपेंड रहना पड़ता है। हम वी कांट बी डिपेंड ऑन आवर केयर स्टाफ्स और मेंटर मदर्स। Which means that one of the first things that they need to know is how to manage money. They are given a stipend, a monthly stipend, which helps them cover their monthly expenses, but it needs to be budgeted. So they need to understand the skills of managing their household expenses or personal expenses within a certain budget. आफ्टर केयर ने सबसे पहले मुझे काउंसलिंग प्रोवाइड करी कि जिससे वो ये जान पाए कि मैं करना क्या चाहती हूँ। मैं जीडी गोइंग का मैं एलएलबी ऑनर्स कर रही हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ में है। मैं बहुत सारे लॉ जो मैंने खुद फेस किए हैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। जैसे कि वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मैं खुद फेस करती हूँ, मैं उसे आगे जाके कोई और फेस ना करे, उसे सॉल्व करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जुडिशियरी में जाना चाहती हूँ। आफ्टर के फैसिलिटी में आने के बाद क्या रहता है कि हमारा कॉलेज लाइफ चालू हो जाता है। जो भी उसका फीस, हॉस्टल फीस या रूम रेंट्स वगैरह जो भी रहता है, सारी फंडिंग वगैरह उदयन केयर प्रोवाइड करता है ताकि स्टडीज़ में कोई दिक्कत ना आए। We also help, by paying their rental for the accommodation, especially in a group housing kind of a scenario where a flat is taken on rent, and these are young girls and boys who make groups and they live together in those apartments. In addition to that, there is a lot of guidance into how to live independently, make your own decisions, and hopefully reintegrate with society.